वो रातें भी अच्छी होगी, वो मंजर भी अच्छा होगा। वो रातें भी अच्छी होगी, वो मंजर भी अच्छा होगा। तो आप एक नियम याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा फार्मूला का, कभी भूल नहीं पाइएगा जिंदगी में। फार्मूला का ट्रिक है बस काका अब, बस काका अब 12 21 12 21 12 21 और फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाषा वाले प्रश्न में आयत की लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं वो रातें भी अच्छी होगी, वो मंजर भी अच्छा होगा। वो रातें भी अच्छी होगी, वो मंजर भी अच्छा होगा। तू आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, फिर सब कुछ अच्छा होगा। सवाल है 3.5 के चौथा की लास्ट सवाल, यानी कि 3.5 का लास्ट सवाल है। यह बीटीसी का क्वेश्चन है क्लास 10th का। यहाँ पर सवाल कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं क्या है? विमाएं मतलब होता है आयत की भुजा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, यानी कि आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो ये भुजा जितना है उतना ही ये भुजा है और यह भुजा जितना है उतना ही ये भुजा है, यानी कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है। यूं कहे तो आयत में क्या है, दो गो साइड होता है ना। इसमें 4 भुजाएं होते हैं लेकिन लंबाई और चौड़ाई होता है, क्योंकि लंबाई तो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, लंबाई में से 5 को घटा देते हैं, लंबाई में से 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई को बढ़ा देते हैं, चौड़ाई में 3 इकाई को ज्यादा कर देते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये पहला शर्त दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं शर्त के प्रयोग से हम लोग समीकरण को निकालेंगे। तो हम लोग इसमें पहले भुजा को मान लेते हैं, है ना, लंबाई और चौड़ाई को, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x मीटर, या इकाई मानिए, सब इकाई में है तो इकाई मानिए x इकाई, तथा चौड़ाई y इकाई है। हम लोग आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लिए हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, आयत का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई और गुना चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में गुना करेंगे तो आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा x गुने y, यानी कि xy। हमने जो आयत माने हैं उसका क्षेत्रफल हो जाएगा xy, लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, प्रश्न से, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 1 में कह रहा है कि लंबाई में से 5 इकाई हम क्या करते हैं, कम कर रहे हैं। तो लंबाई हम लोग माने हैं x
और x में 5 इकाई कम करना है तो 5 को घटा देते हैं। फिर चौड़ाई में कह रहा है 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो हम लोग चौड़ाई को माने हैं y, और 3 इकाई ज्यादा कर रहा है तो हम लोग इसमें 3 इकाई जोड़ देंगे और ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? क्षेत्रफल आना चाहिए एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें 5 जोड़ घटाव हो रहा है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसमें से 9 वर्ग इकाई क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो पुराना क्षेत्रफल है जो हम लोग माने हैं उससे कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो गुना कराना है, गुना करा लीजिए आप। x में गुना कराइएगा y प्लस 3 से, फिर -5 से गुना कराइएगा y प्लस 3 में, यानी कि गुना कराने का यही विधि होता है। पहला वाला x से इसमें गुना कराएंगे, -5 से फिर इसमें गुना कराएंगे, और यहाँ पर xy -9 रह ही जाएगा। अब देखिए गुना कराएंगे, x में y से गुना कराएंगे तो होगा xy, x में 3 से गुना कराएंगे तो होगा 3x, माइनस और प्लस में गुना कराएंगे तो माइनस, 5 में 1 से गुना कराएंगे तो 5 और y का y हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 से गुना कराएंगे तो 15 बराबर xy -9। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है। एक बात याद रखिएगा, बराबर की आई साइड और बराबर को आई साइड, अगर कोनो चीज बराबर हो, हर एक चीज में बराबर हो, तो उसे हम लोग काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर xy इधर भी है, xy इधर भी है, इधर भी प्लस में है, अब बराबर की उस साइड भी प्लस है, तो बराबर की इस साइड से उस साइड का अंक पूरा पूरी कट जाएगा। ऐसे एक स्टेप हम लोग आगे लिखकर काटते हैं, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में माइनस में कटेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बराबर की साइड प्लस है और इस साइड भी प्लस है, अब बराबर के अलग अलग है, वो पार है यही पार है, तो इसको काट देंगे। आगे देखते हैं 3x - 5y -15, इन्हें माइनस में है तो इन्हें लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 9 बराबर 0, यानी कि 3x - 5y घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटाव करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होता है, 15 में से 9 घटाएंगे तो होगा 6। ठीक है, बड़ा अंक माइनस है इसलिए हम माइनस डालेंगे, बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे समीकरण 2 को। देखिए अगला तथ्य क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि लंबाई को हम लोग को बढ़ाना है 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ाना है। लंबाई x है, x में 3 जोड़ देंगे, चौड़ाई y है, y में 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाता है? तो बोल रहा है कि यह हो जाता है 67। 67 ज्यादा हो जाता है, x प्लस y में 67 हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो x से गुना कराएंगे y प्लस 2 में, और फिर प्लस 3 से गुना कराएंगे y प्लस 2 में। देखिए यहाँ पर इससे गुना कराएंगे ये दोनों में, और फिर से इससे गुना कराएंगे ये दोनों में। ठीक है, तो गुना कराने का यही तरीका होता है, बराबर में x y जोड़ 67 लिखेंगे। x में y से गुना कराएंगे तो क्या होगा? एक्स वाई प्लस 2 में x से गुना कराएंगे तो 2x, प्लस 3 में y से गुना कराएंगे तो 3y, और प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67 वही लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इस साइड भी एक्स वाई दिखाई दे रहा है आपको, और इस साइड भी एक्स वाई दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बराबर के इस साइड लाएंगे, माइनस में जाएगा, प्लस माइनस में होगा, फिर झमेला उतना करेगा, फिर काटेंगे। इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि इधर जाएगा तो माइनस में होगा, मिलाइए, बराबर की इस साइड भी एक्स वाई है, बराबर की इस साइड भी एक्स वाई है, और दोनों का चिन्ह सेम है तो काट दीजिए। अब बराबर के उस साइड जाएगा तो बराबर के एक साइड, याद रखिएगा है ना, कि बराबर के अगर दोनों साइड अगर कोई चीज मिल रहा है और चिन्ह समान है तो काट देते हैं, बराबर के अगर एक साइड कोई चीज मिल रहा है और चिन्ह अलग अलग है तो फिर काट देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग 2x प्लस
3y प्लस 6 और यहाँ आएगा तो माइनस में 67 बराबर 0, यानी कि 2x प्लस 3y और माइनस में हो जाएगा घटाव होगा तो 61 बराबर 0। देखिए घटाव करेंगे, प्लस और माइनस है तो घटाव करेंगे, 12 अंक 67 है इसलिए 67 का चिन्ह लिखेंगे। यह हो गया समीकरण, क्या हो गया 2। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग ब्रजगुणन विधि से हल करके और फिर x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुका है। अब समीकरण 1 और 2 को ब्रजगुणन विधि से सोल्व करेंगे। इसके लिए हमें a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण से इसको तुलना करते हैं। कौन सा समीकरण? तो यहाँ पर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो ब्रजगुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है वह इसी समीकरण से निकलता है और यह समीकरण को इससे हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तुलना, जिससे हमें क्या निकलेगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकलेगा। तो यहां से हम लोग a2 निकाल लेते हैं। देखिए a1 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? a1 मतलब x में a1 से गुना हो रहा है, पहले का समीकरण में देखिए यहाँ x में जो जिसे गुना हो रहा है वह a1 का मान है 3। b1 का मान क्या हो जाएगा? देखिए y में जो जिसे गुना हो रहा है -5 से गुना हो रहा था, b1 का मान हो जाएगा -5। देखिए यहाँ c1 का मान -6, c1 का मान कितना हो जाएगा? -6, माइनस रहेगा तो उसको लगा कर लिखेंगे। अब a2 का मान नीचे वाला समीकरण में देखिए, दूसरा का समीकरण इसलिए a2, तो यहाँ पर a2 का मान हो जाएगा x2। ठीक है, यहाँ y है, y से गुना कर तुलना करिए तो 3। ठीक है, तो b2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 और c2 यहाँ 2 है तो 2 से तुलना करिए तो यहाँ पर c2 का मान हो जाएगा -61। ठीक है, आप यह चीज समझ चुके हैं कि a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 कहाँ से निकालते हैं। फॉर्मूला में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, इतना निकालने के बाद अब हमें ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला लिखना है। आप लोग याद है कि नहीं है ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला? जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर होता है x, यहाँ पर होता है y और यहाँ पर होता है 1। यहाँ पर बाटा लगाएंगे, फिर बाटा लगाएंगे और फिर बाटा लगाएंगे, बीच में बराबर डालेंगे, बीच में बराबर डालेंगे। इतना तो सबको करने आता होगा। ठीक है, अब इससे आगे क्या होगा? तो आप एक नियम याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा फॉर्मूला का, कभी भूल नहीं पाइएगा जिंदगी में। फॉर्मूला का ट्रिक है बस काका अब, बस काका अब 12 21 12 21 12 21 और फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं हिंदी में, क्या लिखते हैं? बस काका अब, बस करो काका अब रहने भी दो। ठीक है, बस काका अब 12 21 12 21 12 21। कैसे लिखाएगा? बस मतलब BC, BC घटाओ, काका मतलब CA, CA घटाओ, अब मतलब AB, AB घटाओ, 12 मतलब 1 2, 21 मतलब 2 1, 12 मतलब 1 2, 21 मतलब 2 1, 12 मतलब 1 2, 21 मतलब 2 1 और फॉर्मूला आपका रेडी हो गया है। बस काका अब 12 21 12 21। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसको बढ़िया से हम लोग बैठा देंगे फॉर्मूला पर। यहाँ पर x है बराबर y है बराबर 1 है। देखिए यहाँ पर b1 है, b1 खोजिए कहाँ पर है? b1 -5 है तो -5 गुना c2, c2 कहाँ पर है? याद रखिएगा c2 -61 तो -61, फिर माइनस है माइनस। b2, b2 है 3 तो 3 गुना और c1, c1 है -6 तो -6, फिर आगे c1 -6 गुना
ए टू है दो दो माइनस सी टू है -61 गुना आगे ए वन है ए1 3 तो ए1 हो जाएगा 3 फिर है ए वन का मान 3 गुना बी टू का मान 3 ए टू के मान है 2 ए2 के मान 2 गुना और बी वन के मान है -5 और यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग बैठा चुके हैं, मान भी रख चुके हैं। अब सोल्व करने के बारी है। देखिए x है, ठीक, बाटा में गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 5 छक 30 305 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 76 18 बराबर y बटा 6 दूना 12 -12 माइनस माइनस प्लस तो प्लस गुना करेंगे 3 में 1 से गुना करेंगे 3 3 छक 18 फिर आगे बराबर 1 बटा 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 8 5 13 1 1 हासिल 2 3 के 3 इसको करेंगे y माइनस से प्लस से घटाव करेंगे तो 12 में से छोटा घटाएंगे 3 में से 2 गया तो 1 8 में से 1 गया 8 में से 1 गया तो 7 और ये हो गया 1 12 में प्लस इसलिए प्लस यहाँ पर 1 बटा और 10 और 9 19। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर इसको करेंगे, एक बार इसको बराबर इसको करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं। x बटा 323 बराबर 1 बटा 19। याद रखेंगे, एक बार x वाला को अचर पद के बराबर करेंगे, एक बार y वाला को अचर पद के बराबर करेंगे। x वाला को अचर पद के बराबर करेंगे तो यहाँ पर x का मान निकलेगा, y वाला को अचर पद के बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, और एक बात और भी याद रखना है कि जब बराबर हो बीच में दोनों वाला बटा वाला अंक को किसी का मान निकालना रहता है तो तिरछा गुना कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो क्या करेंगे, x गुने 19 बराबर 1 गुने 323 फिर x बराबर 323 में x गुना करेंगे तो 323 और बाटा यानी गुना में तो बाटा में आएगा तो 19। याद रखिएगा x का मान निकालना है तो गुना में है 19 तो इसको भेजेंगे तो बाटा में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे इसको। तो काटिए, तब क्या मरतबे कटेगा, है ना, 9 तिया 27 है ना, 19 से काटिए, 19 एकम 19 19 एकम 19 यहाँ पर है 32 है ना, तो 12 में से 9 गया तो 3 और 12 में से 9 गया 3 और 1 13 हो गया तो 133 तो 19 सत्ते 119 8 152 19 सत्ते 133 7 मरतबे लगेगा, है ना, 19 छक 114 19 सत्ते 133 7 मरतबे, यानी कि x का मान हो गया 17। ठीक है, 7 मरतबे ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, है ना, अब हम लोग इसको बराबर इसको लेते हैं तो y बटा 171 बराबर 1 बटा 19 तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y गुने 19 बराबर 1 गुना 171। y का मान निकालेंगे तो 19 इधर गुना में है तो इधर बाटा में जाएगा, है ना, या यहीं से काट दीजिए 19 नामा 171 तो y बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का मान निकल चुका है तो यहाँ पर क्या कर रहा था, विमाय ज्ञात कर रहा था करने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे आयत की लंबाई क्या माने हम लोग, x माने, x कितना है 17 इकाई, आयत की लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई क्या माने हम लोग y, और y का मान आया है 9 तो 9 इकाई आंसर हो जाएगा। यानी कि आयत की लंबाई, है ना, 17 है और चौड़ाई 9 इकाई है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।